ओके जी, डायमंड से एक काम करें, सबसे पहले मुझे हैंड रेज़ करके बताएँ कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनका आज ये फर्स्ट सेशन है? हरी अप, कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट सेशन है मेरे साथ? यानी कि आईडी नॉलेज पे जो फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। क्विकली आप सब में एक्टिव होके बैठना है, ठीक है? एंड आज मैं आपको बताऊँगी कि लाइक आपको जो आईडी मिलती है फॉरएवर की, ठीक है? उसका क्या फ़ायदा होता है? उसमें आपको जो अर्निंग्स हैं वो कैसे शो होती हैं? जो आप अपनी टीम बनाएँगे, वो टीम मेंबर्स आपको कैसे शो होते हैं? ठीक है? अभी तक हमने लाइक 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है, ठीक है? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आपकी कंपनी की जो प्रोफाइल है वो आपको कैसे शो होगी? प्लान का कैसे पता चलेगा? ठीक है? प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं वो आपकी आईडी में कैसे शो होते हैं? ये सारी चीज़ें आपको आज क्लियर होंगी, ठीक है? सो जल्दी से बताएं मुझे चैट बॉक्स में कि आप लोग एक्साइटेड हैं। हरी अप, जल्दी से। ओके, 17 पर्सन हैं जो आज न्यू हैं, जो मेरे साथ आज सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके जी, 18 हो गए। बाकी सारे पर्सन अभी पिछले वाले ही हैं, मतलब आप लोग को एक हफ्ता हो गया यहाँ पर। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने कितने दिन हो गए हैं डायमंड क्लब में ऐड हुए हुए, आप सबको कितने कितने डेज हो गए हैं? जल्दी से बताएं। हरी अप। ओके, अच्छा अब मेरी बात सुने आप लोगों ने इस ग्रुप में सिर्फ 3 डेज स्टे करना है, ठीक है? आप लोग 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर अटेंड करेंगे, बिकॉज आपका जो बेसिक ट्रेनिंग लेवल है, ठीक है, ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं आपके, अल्लाह अकबर भाई, 3 डेज के होते हैं, ठीक है? 3 दिन के बाद जब आपके 6 सेशन कंप्लीट हो जाएं, तो आपने ग्रुप खुद ही लेफ्ट कर देना है। आपके अपने अगर आपको रिमूव नहीं करते, वो आपको फर्दर प्रोसीड नहीं करवाते, तो उनसे कहें भाई मुझे आईडी दें, ठीक है, ताकि मेरी वर्किंग स्टार्ट हो। अब आपने सारी ज़िंदगी डायमंड क्लब में तो नहीं ना बैठे रहना। आप ही बार बार एक ही टॉपिक समझी जाओगे तो मजीद चीज़ें, फिर नई चीज़ें कैसे पता चलेंगी? आपका लेवल कैसे डन होगा? ठीक है जी, जिनका तो फर्स्ट डे और सेकंड डे है सो वार्मली वेलकम, ठीक है? तो अपने अपलाइन से कहिएगा इस सेशन के बाद जिनके 3 डेज कंप्लीट हैं उनसे कहें भाई हमें आईडी दे दें, ठीक है, ताकि हमारी वर्किंग स्टार्ट हो। आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर कर देंगे, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करके आपको फर्दर प्रोसीड करवाएं। इस मंथ उठाना है ना चेक, तो डेफिनेटली आईडी मिलेगी तो आप लोग की वर्किंग स्टार्ट होगी ना। ओके जी, टीम मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, काफ़ी पर्सनल जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा मैं मटेरियल रिवाइज कर देती हूँ, देन इंशाल्लाह फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके जी, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है? कंपनी को 43 ईयर्स हो गए हैं वर्किंग करते हुए, एंड 170 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी की वर्किंग जो है वो जारी है। ओके, अब हमारी कंट्री की जो इतनी वर्किंग है, या सॉरी हमारी कंपनी की जो वर्किंग है वो वाकई इतने कंट्रीज़ में है या नहीं, ये चीज़ आज मैं आपको आईडी ओपन करके क्लियर करूँगी, ठीक है? कि सिर्फ ये बात कहने की हद तक है, ये वाकई आप लोग इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग भी कर सकते हैं। अब हर वो पर्सन जिसको कंपनी का नेम पता है, ठीक है, जो एफएलपी का सिर्फ नेम जानता है, उसको 4 चीज़ें भी पता होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी हैं, ठीक है? फॉरएवर में जो बेसिक हमारी रूट्स हैं वो कौन सी हैं? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? अब प्रोफाइल कंपनी की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि वो क्या है। वैसे आपको इस पर ब्रीफ सेशंस मिलेंगे, हर टॉपिक पे आपको ब्रीफली सेशन मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आईडी की नीड क्या है, ठीक है, और आईडी की क्या ज़रूरत होती है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके जी, अब कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट कंपनी के बेसिक 2 हैं, एलोवेरा एंड बी हनी, ठीक है, ये हनी भी जो भी टर्म आप यूज़ करते हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 256 हैं। प्लान क्या है कंपनी का? पर्सन टू पर्सन आपने कंपनी को एडवर्टाइज करना है, और इसी के लिए कंपनी आपको अमाउंट्स पे करती है, ठीक है? आगे बात आ जाती है जी नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग, काफ़ी लोग होते हैं जो मार्केटिंग के नाम से घबराते हैं कि जैसे काफ़ी शायद ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये मार्केटिंग में हमें पता नहीं कौन सा इतना अनोखा काम करना होगा। तो मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने जब से होश संभाला, ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोई भी जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी चीज़ जब आपको अच्छी लगती है आप दूसरे पर्सन को रिकमेंड करते हैं, तो ये सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्या है? ये मार्केटिंग ही तो है। आप एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हो। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, ठीक है, आपको उनका फूड अच्छा लगता है, उनका इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, उनकी सर्विस अच्छी लगती है, तो आप घर आके अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं ना। अब ये जो मार्कर यूज़ कर रहे हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन होती है, ठीक है, बिकॉज मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, और जो पर्सन अच्छे तरीके से सुन रहे होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं आपको रिमूव कर दूँगी, ठीक है? तो काइंडली थोड़ा सा देखें, आप लोग को छोटे बच्चे तो हैं नहीं, नर्सरी या प्ले ग्रुप में तो नहीं पढ़ते, आप सारे माशाल्लाह बड़े हैं, ठीक है? तो ज़रा इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, एथिक्स सीख लें, ठीक है? अगर बाय मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट इट बी, बट दोबारा ना कीजिएगा, ठीक है?
ओके जी, ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी मार्केटिंग का। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई कपड़े यूज़ करते हैं किसी ब्रांड के, ठीक है? कोई आप फ़ोन परचेज़ करते हैं, कहीं जगह से शॉपिंग करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, तो आप जब घर आके अपने फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव्स को बताते हो, तो ये एडवर्टाइज़मेंट ही तो है। ये मार्केटिंग ही तो कर रहे हो, बट ये ऐसी मार्केटिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं किया जाता। अगर आप किसी रेस्टोरेंट की एडवर्टाइज़मेंट करते हो, तो डेफ़िनेटली भई उनको फ़ायदा है। उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएँगे, ठीक है? किसी ब्रांड की एडवर्टाइज़मेंट करते हो तो उनके पास ज़्यादा कस्टमर आएँगे, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आपका बस आपने एक अच्छा काम किया कि आपने उनको एक अच्छी चीज़ के बारे में बता दिया, ठीक है? बस आपका काम ये हुआ। अब फॉरएवर में अगर यही सेम वर्किंग हम आपसे कहें कि भई आपने यही काम यहाँ पर करना है, कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विस को, ठीक है, आप इसको एडवर्टाइज़ करेंगे एंड कंपनी आपको इसके लिए अच्छी खासी अमाउंट्स पे करती है। सो मुझे जल्दी से बताएँ चैट बॉक्स में कि आप लोग कौन-सी ऑप्शन चूज़ करेंगे? ऑप्शन 1 फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज़मेंट जो आप करते रहें, या फिर फॉरएवर की एडवर्टाइज़मेंट? ऑप्शन 2 जल्दी से बताएँ। ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2 हरी अप। ओके जी, निदा मैम कह रही है ऑप्शन 2। जल्दी से सब पर्सन्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना आप लोगों ने। एग्जैक्टली मेजोरिटी कह रही है ऑप्शन 2, ठीक है? या सर कह रहे हैं ऑप्शन 1। सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो चलिए उनका तो फ़ायदा है, आपका भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना, ठीक है? अब सारी लाइफ आप दूसरों को ही फ़ायदा देंगे, आपका भी तो फ़ायदा हो, ठीक है? ओके जी। डेफिनेटली भाई जब हमारी वर्किंग सेम है, जब हम एक ही काम करें तो फिर हमें उसके लिए पेमेंट भी मिलनी चाहिए, ठीक है? ओके जी। ओके डायमंड्स, अब आपको बेसिक यहाँ पर पता है फॉरएवर में आपके जो हैं लेवल्स होते हैं। अभी आप जिस लेवल पे हैं वो है जी नोविस कस्टमर, ठीक है? हर वो पर्सन जो अंडर ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है? नोविस कस्टमर। जब तक आपकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है? इसके दौरान ही आपसे जो आपने अपने सेशन आपने जो अपने सेशन अटेंड किए हैं, जो आपको टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं आपके अपलाइन की तरफ से, या जो मटेरियल आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है? ये देखा जाएगा कि भाई आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप अगले पर्सन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? देन आपको जो है इंशाल्लाह आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिनको आईडी मिल चुकी है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी? वेलकम टू एफएलपी फैमिली। एंड जिनको नहीं मिली कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी, ठीक है? अपने अपलाइन से कहिएगा वो आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब मुझे जल्दी से बताएं मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हरी अप डायमंड्स। जी जी सर, वैसे आईडी के बारे में ही बताने लगी हूँ। स्क्रीन विजिबल है, मुझे हैंड रेज करके बताइएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं ऐसे ही कही जाऊँ और आप कहें मैम हमें स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। जिनको नहीं आ रही वो मीटिंग दोबारा एक दफ़ा ज्वाइन कर लें, आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ओके, 79 पार्टिसिपेंट्स और एक्टिव बहुत कम है, ठीक है? ज़रा आप सब लोग एक्टिव होकर बैठें। अच्छा जी, ठीक है, ये मैंने अपनी फॉरएवर की जो ऑफिशियल आईडी है वो ओपन किया। अच्छा, आप अपनी आईडी खुद नहीं बना सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। फॉरएवर में आपको अपनी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए आईडी की ज़रूरत है, एंड आपकी आईडी जो है वो आपके स्पॉन्सर, ठीक है, जो आपके अपलाइन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपने अपलाइन के बगैर कुछ भी नहीं। आप मैनेजर लेवल तक भी अगर चले जाएंगे ना, तब भी आपसे यही पूछा जाएगा भाई आपके अपलाइन कौन है, ठीक है? सो वो आपके लिए आपके टीचर की तरह है, ठीक है? वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। सो आपने एक चीज़ याद रखिएगा, लाजमी उनकी रिस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा, अपने सीनियर्स की भी और अपने अपलाइन की भी, तब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे लर्निंग करके कामयाब हो सकते हो। ओके जी, ये मेरी ऑफिशियल आईडी है, ठीक है? फॉरएवर की तरफ से जो मुझे मिली, ठीक है? अभी जब आपको आईडी मिलेगी तो उसमें मेंशन होगा कि आप हैं एफपीसी, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है? जब आपको आईडी मिलती है, जब आप कंपनी में रजिस्टर होते हैं तो आपको आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐसी आईडी जो आपकी 170 प्लस कंट्रीज़ में वैलिड है, ठीक है? वो आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, ठीक है? आपको जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके जी, आईडी जब आपको मिलती है आपको मेंशन होता है भाई प्रेफर्ड कस्टमर। आपका जर्नी स्टार्ट होता है जब आप बनते हो एफबीओ। एफबीओ बनने के लिए आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए क्या होता है जी, आपको 2cc रिक्वायर्ड है। और 2cc आपको पता है कैसे होता है, ठीक है? उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि भाई आप जब कोई पर्सन टीम में ऐड करते हो, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे उसको स्पॉन्सर करते हो, आपको उसकी तरफ से 2cc भी मिलता है एंड आपको उसकी तरफ से अमाउंट भी मिलती है, ठीक है? ये मैंने अपनी आईडी जो है वो लॉगिन की हुई है। इधर जो है मेरे अकाउंट में जितने मेरे मतलब एड्रेस वगैरह, ठीक है, और जो जो चीज़ें बेसिक थी वो यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। ओके जी, एक सेकेंड। बेसिकली, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका जो सारा डाटा है ना वो यहाँ पर शो हो जाता है। ओके, सो ये है डैशबोर्ड, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले मैं आपको चेक करवाती हूँ
ठीक है, आपका जो भी लेवल होगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप सुपरवाइजर हो, आप एएम हो यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वो आपका इधर आपकी आईडी पे शो होता है जब भी आपका लेवल डन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, मेजोरिटी का जो क्वेश्चन होता है कि भाई क्या हम लोगों ने जो मतलब वर्किंग करनी है, क्या वो प्रोडक्ट सेलिंग है। ठीक है, आपको बताया गया कि हमारी कंपनी में बेसिकली दो सेक्टर्स हैं। ठीक है, दो पिलर्स हैं, एक है हेल्थ सेक्टर और एक है वेल्थ सेक्टर। हम जिसमें वर्किंग कर रहे हैं वो है वेल्थ सेक्टर, बिकॉज हेल्थ सेक्टर में प्रॉफिट है बट वो 10% है। वेल्थ सेक्टर में प्रॉफिट जो है हमें वो 90% मिलता है। ठीक है, सो डेफिनेटली हम लोग वेल्थ सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। एंड वेल्थ सेक्टर में क्या है कि हम लोग को प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करने, हमें टीम बिल्डिंग करनी है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट हो या वो कहता है कि उसकी मार्केटिंग अच्छी है, तो आपको इसके बारे में भी प्रोडक्ट नॉलेज, रात में भी एक सेशन दिया गया है। फर्दर जब आपका लेवल डन होगा, आपको मजीद इसके बारे में सेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप दोनों कैटेगरीज में वर्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर डैट कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, ये आपका अपना इंटरेस्ट है अगर आप चाहो तो, बट बेसिक वर्किंग क्या है, टीम बिल्डिंग। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ पर आपके सामने देखिए सारे कंपनी के जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट सेलर जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल आउट होते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। अब आपको पता है इसकी कितनी सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये आप शॉप में जाके देख सकते हो कौन कौन सी हैं जी। बेस्ट सेलर्स इम्यून हेल्थ, ड्रिंक्स, हाउस होल्ड थिंग्स, कॉम्बो पैक्स, स्किन केयर की चीज़ें, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, बी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, ये सारे आपके पास जो है, जो भी प्रोडक्ट आप चाहते हो या आपको कोई अपने लिए चाहिए, या अगर आपके पास कोई पर्सन आता है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है हम लोग दोनों चीज़ों में डीलिंग कर रहे हैं, हेल्थ में भी एंड वेल्थ में भी, और वो आपसे कहे कि भाई आपकी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ठीक है, चाहे आपको उनको सेल आउट नहीं करना, बट बेसिक ये ज़रूरी है कि आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दो ही तो चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट है और एक सर्विस है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, वो कोई हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है, तो डेफिनेटली हम लोग उसे रिकमेंड कर सकते हैं। हमारा बिजनेस ही किस चीज़ का है, रिकमेंडेशन का। ठीक है, कन्विंसिंग का बिजनेस नहीं है ये, हमारा काम है हम पर्सनस को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, और हमारी सर्विस आपको पता है, एक इंसान होता है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। ठीक है, जो कहता है सिर्फ मुझे फायदा होना चाहिए। सो फॉरएवर एक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आप सिर्फ इस चीज़ से हट करके आपको फायदा हो, आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई अगर लॉकडाउन है, ठीक है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आपको मैं काम सिखाता हूँ। ठीक है, इनके अपलाइन जो है वो आपको काम सिखाएंगे, और आपकी टीम बनाने में, आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करने में आप उनकी हेल्प करते हो। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताएं टीम मुझे, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, वो 7 सीसीज लिखे होते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से किसी को मंगवा के देना, उसके सीसीज लिखे हैं, साथ उसकी अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, वो अभी इसका आपके साथ कोई इतना खास कंसर्न नहीं, तो उस चीज़ को आप रहने दें। ओके जी, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई जिन पर्सनस को आप स्पॉन्सर करते हैं, वॉइस आ रही है सबको मेरी? दरवाज़ा खुला रहने दें टीम, वॉइस आ रही है? ऐसे अगर वॉइस में प्रॉब्लम आएगा तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ताकि फिर मैं डाटा कनेक्ट कर लूँ, बिकॉज अभी ये वाईफाई पे है, तो वॉइस में डिस्टॉर्शन ना हो, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके जी, अच्छा, अब आप लोग कहते थे भाई हम जितने पर्सन टीम में लेकर आते हैं, कंपनी को कैसे पता चलता है कि हमारे साथ कितने पर्सन वर्किंग कर रहे हैं, या हमारे अपलाइन को कैसे पता होगा, या हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, सो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें आपके डैशबोर्ड पर आपके इसका सेकंड आइकन जो है, ठीक है, ये स्लाइड्स की फॉर्म में। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, थोड़ी सी वेबसाइट बिजी होती है, इसको ऑन होने में टाइम लगता है, तो बस जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं आपको चेक भी दिखाती हूँ कि आपकी जो अमाउंट्स आती हैं वो कैसे मेंशन होती हैं। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में फॉरएवर का अभी तक कोई ऑफिस नहीं है, सो हमारी जितनी भी वर्किंग हो रही है वो दुबई के, और दुबई में शारजा में जो ऑफिस है, ठीक है, वहाँ से हो रही है हमारी सारी वर्किंग। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो उसका एड्रेस वगैरह भी आपको मिल सकता है। ओके जी, सबसे पहले निकालते हैं पर्सनली स्पॉन्सर्ड, जिन पर्सन्स को आपने स्पॉन्सर किए, जिनको आप आईडी बना के दोगे। ठीक है, जो आपके साथ एक्टिव होते हैं, आपके साथ जिनकी स्पॉन्सरशिप होगी, और जिनकी तरफ से आपको एक्टिव इनकम मिलती है। ठीक है, उन पर्सन्स का रिकॉर्ड आपको सारा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपने जितने पर्सन्स को स्पॉन्सर किया होगा उन सब की आईडीज, एंड जिस जिस डेट को आपने उन्हें स्पॉन्सर किया उनका क्या लेवल है, वो अभी तक प्रेफर्ड कस्टमर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, वो जो जैसे जैसे उनका जो रैंक निकलता जाएगा, आपको आपकी आईडी में शो होता रहता है।
ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर अमाउंट की कि आपकी अमाउंट कैसे शो होती है, सो टाइम शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ आपको फिलहाल एक ही चेक शो करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये है माई अर्निंग्स। इसकी रन रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो चेक है वो शो हो जाता है। आपको पता है, जब आप एक पर्सन कंपनी में स्पॉन्सर करते हो, ठीक है, आपके साथ जब एक पर्सन का लेवल डन होता है, ठीक है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है, आप उसको आईडी देते हैं, तो आपको उसकी अमाउंट जो आती है टीम, वो दिरहम्स में आएगी, ठीक है, बिकॉज आपको पता है हमारी जो है सीसी पे हमारा सारा बिजनेस बेस करता है, जिसकी एब्रीवेशन क्या है, कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट, ठीक है। सो हमारी जो इनकम्स हैं बिकॉज दुबई से आती है तो हमें दिरहम्स में आती हैं, ठीक है, बट आपको कैश जो है वो पाकिस्तानी अमाउंट में ही मिलेगा, तसल्ली रखें, ठीक है। ये आ गया हमारी कंपनी का नेम, नीचे मेंशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये देखें, लाइक यहाँ पर मेरा प्रॉपर नेम मेंशन है, ठीक है। ये इसे कहते हैं चेक डिटेल, ठीक है, आपकी प्रॉफिट डिटेल, चेक डिटेल, ये बोनस रिकैप, ये कहा जाता है। ओके जी, अब देखें यहाँ पे जो पर्सन है जिनको मैंने स्पॉन्सर किया, यहाँ पे मेंशन है कि केस क्रेडिट यानी कि सीसीस कितने हैं, 2, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं वो, ठीक है, यहाँ पर उनका नेम भी मेंशन होगा, ये देखें, मोहम्मद दानिश अजीम, ठीक है। ये पर्सन मेरी डायरेक्ट से हैं तो इनके सीसी मुझे ऐसे शो हो रहे हैं, ठीक है। 2 सीसी आपका अपना होता है, नेक्स्ट पर्सन आपके साथ आएगा, जितने पर्सन ऐड होते जाएंगे तो आपके उतने सीसीस ऐड होंगे, और साथ यहाँ पे ये देखिए पेमेंट मेंशन है 313, 313 दिरहम आपको मिलते हैं एक पर्सन स्पॉन्सर करने पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि भाई दो तरह से आपको अमाउंट्स मिलती हैं, एक तकरीबन 313 दिरहम्स, एक 373 या समटाइम्स इससे अबव भी होती है। अगर आप अपना लेवल डन करते हो एंड आप अगले पर्सन को जल्दी स्पॉन्सर कर लेते हैं, इट मीन्स दैट कि फिर आपको जो इनकम है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको ज़्यादा बोनस मिलता है। 373 दिरहम जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 18,000 के नेरर आपकी अमाउंट बनती है, ठीक है, पाकिस्तानी 18,000, और अगर 313 दिरहम मिलते हैं तो आपको कितनी अमाउंट मिलती है, पाकिस्तान तकरीबन हमारी करेंसी के मुताबिक अभी जो रेट चल रहा है, तो 14,500 आपकी अमाउंट बनती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं टीम मुझे चैट बॉक्स में, हरी अप, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है जी? सर मसला ही कोई नहीं है, आप पाकिस्तान से भी काम कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें अपना काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दुबई से हमारी वर्किंग है तो आप जहाँ से चाहें अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब मैं आपको इधर दिखाती हूँ कि हमारी जो, अच्छा अब एक और चीज़, आप कहते हैं कि भाई हमने इंटरनेशनल पर्सन्स को स्पॉन्सर करना है, ठीक है, आप कहते हो भाई हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हम उन्हें सारा कुछ एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लाइक हमारे अपने पाकिस्तानी पर्सन्स के या इंडियन पर्सन्स के, या फिर वो पर्सन जिनको उर्दू समझ आती है, उन्हें तो हम अपने सेशंस दे सकते हैं, ठीक है, अपने सीनियर अप्रोच करवा सकते हैं। बट अगर कोई पर्सन ऐसा आपके साथ कांटेक्ट करता है जिसको समझ ही सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है या उन्हें अपनी कंट्री की ही लैंग्वेज समझ आती है, सो उसके लिए भी मटेरियल आपको अपनी आईडी से मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड आइकन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, डैशबोर्ड के साथ थर्ड आइकन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपकी जो है सारी आ गई हैं वीडियोस, मार्केट प्लान से लेकर आपका पर्सन मैनेजर कैसे बनेगा उसकी हर डिटेल आपकी आईडी में मौजूद है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके मटेरियल नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लाइक ये देखें, अगर ये वीडियो प्ले होगी तो पता नहीं आपको साउंड अवेलेबल होता है इसका कि नहीं, ठीक है, ट्राई डैट के आ जाए। Hello, everybody. Welcome to this webinar. Thank you for taking 20 minutes of your time to be with us. If you're here tonight, then that means someone thought highly enough of you to offer you this great ordinary life. Now, you may be here because you've been looking for change, or maybe it's your first time looking into an opportunity like this. Well, I'm very glad to see you here. What I'm going to do is I'm going to talk you through a few slides for the next 20 minutes or so. I'm going to keep ठीक है, आपको सारी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी, फॉर एवर का मार्केट प्लान, और उसके बाद इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जितना नॉलेज है, हर प्रोडक्ट पे आपको सेपरेटली जो है ना वो गाइडलाइन आपकी आईडी से भी मिल जाएगी, ठीक है, कि हर प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट होते हैं। अच्छा, अब कंपनी के जो इवेंट्स होते हैं, लाइक अभी आपको मार्केट प्लान में सिर्फ उनके नेम्स बताए गए हैं, ठीक है, लाइक चेयरमैन बोनस है, ग्लोबल रैली है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बोनसेस हैं, ठीक है। तो उनकी सारी वीडियो जो है वो भी आपको अपनी आईडी में मिल जाती हैं, इधर से आप खुद भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। और आगे जो आपके साथ पर्सन्स हैं उनको भी आप दिखा सकते हो कि भाई हमारी कंपनी ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। बेसिकली ये सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरह सिर्फ एक आईडी नहीं है, ठीक है, इसमें आपकी फॉरएवर की प्रॉपर जितनी हिस्ट्री है वो सारी मौजूद है, ठीक है। सो आप यहाँ से जो चीज़ देखना चाहो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। आपको आईडी मिलेगी तो आपने इसको ओपन करके लाजमी देखना है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। ओके जी, अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की। अब ये देखें यहाँ पर सबसे लास्ट पर देखें जहाँ लिखा है कॉन्टैक्ट अस,
ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ऑफिस है, ठीक है, दुबई में शेख जायद रोड पर, उसका एड्रेस मेंशन है, ठीक है, साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है, या आपको अपनी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारी जो स्पॉन्सरिंग है वो सारी दुबई से है, तो इसी तरह से हर पर्सन को जिसकी भी आईडी आपको मिलेगी, ठीक है, आपको दुबई के स्पॉन्सर से ही मिलेगी, तो आपकी हर पर्सन की आईडी में ऐसे मेंशन होगा। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इधर देखें, यहाँ पे मेंशन है ARE, ठीक है। अब ये देखें, मिडल ईस्ट के किस किस कंट्री में आपकी जो आईडी है वो वैलिड है। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें जितने भी कंट्रीज आ जाते हैं। ये तो था मिडल ईस्ट। इसके बाद एशिया में देखें, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है। यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पे जितने कंट्रीज हैं उन सबकी यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई। इन सारे कंट्रीज में आपकी जो आईडी है वो वैलिड है। इनमें से किसी भी पर्सन को आप जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। लाइक मैं इधर आपको बेल्जियम में अपनी आईडी ओपन करके दिखाऊं कि भाई वाकई इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग होती भी है ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो ऑप्शंस मांग रहे हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश चूज़ की बिकॉज मुझे फ्रेंच नहीं आती, ठीक है। सो यहाँ पर आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे और अगर कोई पर्सन आपके साथ इंटरनेशनली कनेक्ट होता है, ठीक है, वो आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, आप उसको आईडी बना के देंगे, कंपनी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एंड देन जब वो अपना लेवल डन करेगा तो सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से स्पॉन्सर हो रहा है तो आपको अमाउंट्स आ रही हैं उसकी दिरहम्स में, सऊदी अरब से होगा तो रियाल में आएंगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपका पर्सन जिस भी कंट्री से करता है, ठीक है, लाइक अगर यूरोप से करता है, बेल्जियम से करता है, तो आपको उनकी अमाउंट जो है वो यूरोज में आएगी, सिर्फ ये फ़र्क होता है। एंड बाहर के जो पर्सन्स होते हैं ना उनको ये चीज़ ज़रा समझाने में आसानी रहती है बिकॉज उनको नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी क्लियर होती है। अगर आप उन्हें प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लियर कर दो तो वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन होते हैं और आगे एक अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं, ठीक है। आपको उनको इतना ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ता। क्या हो गया? ओके, लाइक इधर से मैं आपको अपनी आईडी इंडिया में ओपन करके दिखाती हूँ, उधर नहीं हो रही। एशिया में चलते हैं, ठीक है, और ये रहा इंडिया। यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर ली इंग्लिश। ये देखें, यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं भाई अपना यूजर नेम, ठीक है, आपकी जो फॉरएवर की आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके पास आगे प्रॉपर जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको ज्वाइन नाउ भी कर सकते हो, ठीक है। जिस कंट्री में भी आप चाहोगे आपकी आईडी जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ की सबसे, जब आप एफबीओ बन जाओगे, अपने बिजनेस के खुद ओनर बनने जा रहे हो आप फॉरएवर में, और लोग इतना इतना पैसा लगा के नेशनल लेवल पे यानी कि अपने पूरे मुल्क में भी बिजनेस नहीं कर पाते, ठीक है, और फॉरएवर आपको घर बैठे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें आप बहुत ही कम स्टार्टअप के साथ अपना जो है लेवल डन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इंटरनेशनली पर्सन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया, बार बार ग्लोबल ऑर्डर्स ही शो करी जा रहा है। ठीक है, ओके, ये देखें। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या मेंशन है, ठीक है। पहले यहाँ पर ARE मेंशन था, ठीक है, कि दुबई के साथ हम लोग जो है अपनी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। अब यहाँ पे SAU मेंशन है, ठीक है। इट मीन्स डेट कि मेरी आईडी जो है वो सऊदी अरब में लॉगिन हो गई है। अब मैं जिस पर्सन को चाहूँ उनका डाटा लेके उनको यहाँ से स्पॉन्सर कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और टीम मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम इंटरनेशनल पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं ना तो आपको ना एक चीज़ याद रखिएगा, आपको मेल रिसीव होगा, ठीक है। आपका जब अपलाइन आपको स्पॉन्सर करेंगे ना, आपको जब वो आईडी देंगे तो आपको मेल रिसीव होगी आपके जीमेल पे, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल जो है बिजनेस ओनर है उनकी तरफ से। इसी तरह जब आप किसी पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं, लाइक अब मैं जिस पर्सन को स्पॉन्सर करती हूँ उनको भी मेल आता है और मुझे भी मेल आता है। लाइक मैं आपको अपना जीमेल ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब रिसेंटली मैंने इंडिया के पर्सन को स्पॉन्सर किया है, ठीक है, तो आगे से जो है आपको इंडिया की तरफ से मतलब फॉर एवर इंडिया की तरफ से मुझे मेल रिसीव हुआ है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? टीम स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? जल्दी से बताएं मैं चैट बॉक्स में, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। ओके, ठीक हो गया।
इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये तो था मेरे पर्सन जिनको मैंने यहाँ से पाकिस्तान से स्पॉन्सर किया, ठीक है। उनका लाइक जो सर तौफीक, ठीक है, उनकी यहाँ पे जीमेल भी आ गई कि भाई उनको यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया गया। इस तरह से आपको मेल रिसीव होती है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या मेंशन है जी, आ न्यू प्रेफर्ड कस्टमर हैज जस्ट जॉइंड योर फॉरएवर बिजनेस, ठीक है। इस तरह से जब आपको भी मेल मिलेगी, इट मीन्स कि आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो गई है। इधर ही होगी आईडी, वो जो लास्ट टाइम मेल आया था, तो इतने सारे मैसेज आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये देखें जी, FLP इंडिया, ठीक है, कंग्रेचुलेट स्पॉन्सर ऐप ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। ये देखें, मेरा प्रॉपर नेम मेंशन है। यू विल बी एक्साइटेड टू हियर दैट चौहान अक्षय हैज जस्ट जॉइन योर फॉरएवर बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो उनका ऑफिस है मुंबई में, ठीक है, मुंबई बांद्रा में जो उनका ऑफिस है, उसकी लोकेशन भी यहाँ पर आ गई, सारा उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। जिस पर्सन को स्पॉन्सर किया उनकी आगे से मेल भी आ गई। इस तरह से आप मुझे प्रॉपर जो है मेल रिसीव होगी कि भाई आपने उस पर्सन को स्पॉन्सर किया था, एंड वो पर्सन जो है अब आपके साथ प्रेफर्ड कस्टमर वो बन चुके हैं। वो अपना वो लेवल डन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो बताएं, ये चीज़ें क्लियर हो गई सबको? अब किसी को किसी किस्म का डाउट, भाई फॉरएवर स्कैम है, ठीक है, या पेमेंट्स नहीं आती, या इनके प्रोडक्ट नहीं अच्छे, या फिर पता नहीं इंटरनेशनली स्पॉन्सरशिप होती भी है या नहीं, ठीक है। स्पॉन्सर आईडी मैं आपको बता तो रही हूँ कि आपके अपलाइन आपको आईडी देंगे, एंड जब आपका लेवल डन हो जाएगा, जब आप FBO बन जाएंगे, एक चीज याद है कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर खुद बनना है, ठीक है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए सबसे मेन चीज जो है ना, वो यही है कि भाई आपकी लर्निंग अच्छी होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपके सीनियर्स की तरफ, आपके अपलाइन की तरफ, ठीक है। देन उसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, बिकॉज हमारे बिजनेस में एथिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी वर्किंग ही क्या, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जिस अगले पर्सन से आप बात करें, ठीक है, वो ये कहे कि भाई मैं कंपनी को नहीं जानता, बट इस पर्सन ने मुझे इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, मुझे इसकी बातों पर यकीन है, डेफिनेटली मुझे इसके साथ अपना बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, मुझे इनके साथ स्टेप लेना चाहिए, मुझे एक दफ़ा प्लेटफॉर्म देखना चाहिए, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करें, अपने अपलाइन को आइडियल बनाएं, उनको देख कर चलें, ठीक है। ओके जी, अब मुझे बताएं, जितने पर्सन्स को मीटिंग में हर चीज समझ आ गई, ठीक है, आईडी नॉलेज इनको प्रॉपरली हो गया है, वो हैंड रेज करके बताएं कितने पर्सन्स हैं, ताकि मुझे पता चले कि 85 में से कितनी एवरेज है। हरी अप क्विकली। 100 डायमंड्स, ओके जी। हाफ पर्सन्स राउंड अबाउट हैं जिनको क्लियर हो गया, बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, जल्दी से मुझे बताएं, सो आप लोग एक्साइटेड हैं आईडी लेने के लिए? मुझे सब पर्सन्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए। सर अभी आप देखिए ना, प्रेफर्ड कस्टमर हैं, तो अभी आपको पेमेंट कैसे शो होगी? डेफिनेटली आपका लेवल डन होगा, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर शो होगा, देन उसके बाद आपको ये सारी ऑप्शन शो होंगी, ठीक है, तभी आप पर्सन को स्पॉन्सर कर पाएंगे ना। आप एक खुद FBO होगे, आप कंपनी के साथ अटैच होगे, तो आप किसी पर्सन को स्पॉन्सर करोगे, बगैर जब तक आप कंपनी में खुद नहीं हो, तो फिर आप कैसे उन्हें स्पॉन्सर करेंगे? भाई सिर्फ आप यस लिख रहे हैं, एक्साइटमेंट जरा इमोजीज के साथ शो करें ना, जल्दी से। ओके एमन मैम, देखें, बिजनेस कोई सा भी हो, ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, अगर आप उसको टाइम नहीं देते, आप अपने बिजनेस के साथ, अपने बिजनेस को लेकर सिंसेयर नहीं हो, आप वर्किंग नहीं करते, तो भाई आपका अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो भी क्या करता है, ठप हो जाता है, ठीक है, आपका वो बिजनेस भी बंद हो जाता है। बट यहाँ पर ये प्रोसीजर है कि जिन पर्सन को आप स्पॉन्सर करते हैं, उनकी तरफ से आपको एक दफा इनकम मिलती है, वो होती है एक्टिव इनकम, ठीक है, CCs भी मिल गए और इनकम भी मिल गई। और उसके बाद जो आपकी टीम आगे काम करती है, उनकी तरफ से आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, ठीक है। आपकी टीम की तरफ से आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, बट अगर आप एक्टिव इनकम अर्न करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए तो फिर आपको वर्किंग करनी होगी, ठीक है। और जो बिजनेस में ज्यादा मजा है वो एक्टिव बिजनेस का है, कि आप खुद करें, ठीक है, टीम से तो बिजनेस आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बेस्ट चीज क्या है कि आप अपने बिजनेस के लिए खुद आगे हो। ओके गुड। आईडी मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद वही तैयारी पकड़ें, FBO बनने जाएंगे आप, ठीक है, आप अपना एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। और क्या चाहिए? ठीक है। सो आप लोग इस सेशन के बाद अपने अपलाइन को कहें कि भाई आप लोग से क्वेश्चनिंग वगैरह कर लें, ठीक है, आपको आईडीज प्रोवाइड करें, एंड देन उसके बाद आके आप लोगों की जो है वर्किंग स्टार्ट हो। आईडी बन गई, ये बहुत अच्छी बात है। हाय सर, अभी गुंजाइश है कि ये असल बिजनेस है, मैंने आपको हर चीज़ ओपन करके दिखा दी, ठीक हो गया।
आपको इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप दिखा दी भाई। अब जीमेल वाले मेरे दोस्त तो है नहीं कि वो मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई मुबारक आपके उस पर्सन ने आपको ज्वाइन किया है, ठीक है। सो इस चीज़ की श्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। 43 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को वर्किंग करते हुए। कंपनी ने इतना ज़्यादा टर्नओवर जनरेट कर लिया, ठीक है। 500 फॉर्च्यून में कंपनी का नेम आता है, तो अभी पीछे और क्या गुंजाइश रहेगी कि कंपनी रियल है या नहीं। अच्छा, एक बात बताएँ, जहाँ तक बात आती है इन्वेस्टमेंट की, पहले तो मुझे बताएँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि भई जो फॉरएवर है इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें 10 लाख इन्वेस्ट कर दें, तो आप कर देंगे? हरी अप, जल्दी से बताएँ मुझे। अच्छा, नहीं करेंगे। मैं आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को बताऊँ, चाहे मैं आपसे कहूँ भई यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट करना है या 10 लाख इन्वेस्ट करना है। आप सबसे पहले कहोगे कि भई हमें प्लेटफ़ॉर्म तो पता हो, हमें काम तो पता हो कि क्या है, भई उसकी हिस्ट्री क्या है, उस प्लेटफ़ॉर्म का फ्यूचर क्या है, उसमें कोई फ़ायदा भी है या नहीं, ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर दें? आप जब किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल, कॉलेज में पढ़ने जाते हो, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि भई स्कूल कुछ अच्छा भी है या नहीं, कॉलेज ये अच्छा भी है या नहीं, यहाँ पे कोई पढ़ के लोग कामयाब भी हुए हैं या सिर्फ़ हम इनको लाखों की फ़ीसें ही देई जाएँ। ठीक है, अपनी जो फ़ी है वही इनको पे करी जाए और कल को हमें कोई फ़ायदा ना हो। डेफ़िनिटली आप सबसे पहले देखोगे ना, उसके बाद आप कहोगे कि हाँ, भई अब देखना चाहिए कि हमें यहाँ पर अपनी जो है, अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना है, ठीक है? अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे 4-5 साल लगाने हैं, अपनी अमाउंट्स पे करनी है या नहीं, ठीक है? सो तसल्ली रखें, फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक चीज़ और, आप मुझे बताएँ अगर मैं आपके पास कहूँ कि भई सबके पास 2 ऑप्शंस हैं, इस एग्ज़ाम्पल में मुझे हर पर्सन का आंसर चाहिए। अगर मैं कहूँ भई आपके पास 2 ऑप्शन है, एक मैं आपको कहती हूँ कि भई एक जगह पे आपको 1000 इन्वेस्ट करना है, 1000 इन्वेस्ट करो, लेकिन भई श्योरिटी नहीं है कि आपको यहाँ से फ़ायदा होगा या नहीं, ठीक है? इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऑप्शन ऐसी है कि एक इंसान है, वो कहता है भई मेरे पास ज़मीन है, उसकी वैसे तो कीमत 10 लाख है, बट मेरी आज बेटी की शादी है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, हर हाल में चाहिए, जिसने मुझसे ज़मीन लेनी है वो आज ही ले ले, चाहे 2 लाख में ले ले, बट मुझे कैश चाहिए। और आपको पता है कि जो ज़मीन वो बेच रहा है, ठीक है, जो वो ज़मीन दे रहा है, कल को गवर्नमेंट वहाँ से मेट्रो निकालने वाली है, ठीक है, या वहाँ से ऑरेंज ट्रेन गुज़रने वाली है, या कंपनी सॉरी जो आपकी है हुकूमत है, वो वहाँ से कोई अपना जो है वर्क काम शुरू करने वाली है, और इसकी डिमांड मज़ीद 1 से 2 माह में ही 20 से 30 लाख हो जाएगी। बैठे-बिठाए आपको राउंड अबाउट भी अगर देखें तो 20 से 28 लाख का जो है वो प्रॉफ़िट मिल रहा है, 18 से 28 लाख का। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं भई नहीं, मैंने तो 1000 रुपए वाला काम करना है, ठीक है? मैंने तो नहीं लेनी जगह। मैं क्या करूँगा जगह लेके? जल्दी से बताएँ, ऑप्शन 1 आप 1000 रुपए वाला काम करेंगे, ऑप्शन 2 आप 2 लाख अरेंज करके वो जगह खरीदेंगे। जल्दी से। हाय सर ज़रार, या फिर आप अपने अपलाइन से पूछ लें, क्योंकि बाकी सबको तो इस बात की समझ आ गई है, ठीक है? हम लोग पर्सन को रिकमेंड करते हैं, ठीक है? हम अपने जो है, अब अक्सर लोग कहते हैं भई आप इतने स्टेटस लगाते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं इतने प्रोफेशनल है क्यों हैं? तो भई यहाँ पर सीन कुछ इस तरह का है, काम कुछ इस तरह का है कि आपने इस ब्रांड को एडवर्टाइज़ करना है और उसी की ही आपको अमाउंट मिलती है। अब आपने क्या हमारे कोई पोस्टर नहीं देखे, आपने कंपनी के बारे में नहीं देखा, आप कंपनी जॉइन करेंगे, आपके अपलाइन को इनकम्स आएँगी। आपके साथ जब आगे पर्सन जॉइन करेंगे तो आपको इनकम्स आएँगी, तो भई इसी तरह से तो आ रही हैं, और किस तरह आ रही हैं? ओके जी। उम्मी जवेरिया मैम कह रही हैं कि मैं तो ऑप्शन 1 चूज़ करूँगी, मतलब आपको 1000 वाला काम करना है। मैम फिर फॉरएवर छोड़ दें, फिर फॉरएवर नहीं होगा। ओके सर, आप भी छोड़ दें फॉरएवर, ठीक है? जिन्होंने तो ऑप्शन 1 सोची है ना कि भई हमने 1000 रुपए वाला काम करना है, ठीक है? 2 लाख में प्रॉफिट आपको इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है कि 2 लाख आप किसी न किसी ने अरेंज करके अगर उसको दे दो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 18 से 28 लाख तक का प्रॉफिट है। बट जिन्होंने 1000 वाला करना है, भई छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है फॉरएवर, ठीक है? ओके, ओके। एग्ज़ैक्टली हम लोग जगह लेंगे, ठीक है? हम कहेंगे भई हमें पता है इसका क्या प्रॉफ़िट है और बेसिकली वो चीज़ हलाल है, कोई गलत काम नहीं कर रहे आप, ठीक है? वो काम जो है वो हलाल है, तो आप डेफ़िनिटली उसकी तरफ मूव करोगे। सो इसी तरह किसी भी अक्सर लोग ऐसा करते हैं जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, भई सब्र रखो, पहले आप प्लेटफ़ॉर्म तो देखो। उनको मैं फिर कहती हूँ भई 10 लाख इन्वेस्ट होता है यहाँ पे, बताओ करना है कि नहीं करना? फिर वो चुप हो जाते हैं। ठीक है? तो पहले आप अगली चीज़ को देखा करें, ठीक है? कि भई उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएँ सारे जल्दी से, आप लोग जॉब्स करते हैं, सॉरी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है? 16-16 साल लगाते हैं आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करने में, तो क्या इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि आपको जॉब मिलेगी? जल्दी से बताएँ, चैट बॉक्स में बताएँ येस और नो। ठीक है सर, आप 1000 की इन्वेस्टमेंट करें, कोई मसला नहीं। क्या इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि जो जॉब आपने चाही थी वो आपको मिलेगी? 20-20, 25-25 लाख लगा के आपको जॉब्स मिलती हैं? नहीं। तो फिर? ठीक है? श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती है, इंसान को खुद पे यकीन होना चाहिए, ठीक है? देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो।
सो जल्दी से डायमंड्स, आप लोगों का सेशन का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है? तो आप सबने ग्रुप में रिव्यूज लाजमी शेयर करने हैं कि आपको आज के सेशन में क्या क्या चीजें समझ आई, ठीक है? सब पर्सन्स के जो हैं वो जो रिव्यूज हैं वो लाजमी आने चाहिए, ओके? एंड अपने अपलाइन से कहें कि आप लोग को आगे आईडीज प्रोवाइड करें ताकि आप लोग की ऑफिशियल वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो। जिनको मिल गई है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। भाई टीम बनानी है नेक्स्ट लेवल में, जिस लेवल पे भी चले जाएं, आप सेंचुरियन मैनेजर भी बनने जा रहे हैं तब भी आपको टीम ही बनानी है, ठीक है? आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। सिर्फ काम जरूरी नहीं होता कि इंसान अपने लिए अच्छा सोचे, ठीक है? सो फाइंड अ टीम विद द सेम ड्रीम, ठीक है? टीम वर्क, ड्रीम वर्क। सो आप लोग दूसरे लोगों की हेल्प करने जा रहे हो और ये इस सिर्फ फॉर एवर में ही यही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की भी लाइफ सेट कर सकते हो। वो आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है? सो सेशन का टाइम एंड हो रहा है। आई होप सो कि आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो अपने रिव्यूज लाजमी शेयर कर दीजिएगा। थैंक